हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 4 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हमारी आज की जो लेक्चर वीडियो है दैट इज पार्ट 15 या कह लीजिए लेक्चर वीडियो 15। और आज से हम जो टॉपिक शुरू करेंगे हमारी यूनिट 4 का ऑन द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन। यूनिट 3 1 2 3 हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और इस चैनल पर अपलोड भी हो चुकी है। एंड आई एम एज्यूमिंग या एज्यूमिंग क्या, आप अच्छे बच्चे हैं, कर ही लेते होंगे कि आपने ये तीनों यूनिट अच्छे से कवर कर ली होंगी, रिवाइज कर ली होंगी, पढ़ ली होंगी। और यूनिट 3 किस पर बेस्ड थी? प्लांट लोकेशन पर बेस्ड थी। उसमें हमने प्लांट लोकेशन क्या होता है उसके बारे में पता किया, क्या होता है वो एक्चुअल प्लांट लोकेशन का मतलब क्या होता है। हमने वहां पे दो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो प्लांट लोकेशन पे बेस्ड है दैट इज एल्फ्रेड एंड सार्गेंट थ्योरी, वो पढ़ी है। देन हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज वहां पे डिस्कस करी थी दैट इज मास प्रोडक्शन, मास कस्टमाइजेशन, जॉब प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन। अगर आपने वो वाली लेक्चर वीडियोस नहीं देखी है, उसके साथ साथ मैं ना हर यूनिट कवर होने के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर वीडियो लाती हूँ, वो आप जरूर देखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर वीडियो देखने से ना आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि वहीं पे बहुत कम लिख के आते हैं, बट एक्चुअल में वहां पे सबसे ज्यादा लिखना होता है। इसलिए आपके मार्क्स 15 में से अप्रॉक्स 7 या 8 ही मिल पाते हैं। बट जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उन लेक्चर वीडियोस में ना ही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि स्टैटिस्टिक्स, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है पूरा सब्जेक्ट। आपको वहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है ना वो जरूर देखनी चाहिए। आपको पता चलेगा कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करते हैं। सो यू विल गेट अप्रॉक्स 13 और 12, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी मिलता नहीं है। ठीक है, बेसिक सी चीज है कि 15 और 14 तो आपको कोई देगा नहीं, बट 13 बिल्कुल मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये वाला जो लेक्चर वीडियो मैं लेकर आती हूँ ना हर यूनिट कवर होने के बाद, वो आपको जरूर देखना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है। मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन देखते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच टू और मोर कंपनीज और बिजनेसेस यूनाइट्स, मर्ज और कम टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी। दो बिजनेस को कंबाइन करना इज नोन एज बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो बिजनेस या टू और मोर देन कंपनीज come together to form a single entity. The main objective is usually to achieve economies of scale, better market control, financial strength or efficiency. इसके key points क्या क्या होते हैं? Involves uniting assets, liability, operations of two or more asset businesses, can be done through mergers, acquisitions, takeovers और amalgamation. ये वाला वर्ड आपको ध्यान में देना है, ये आगे चल के आपको समझ आएगा। जब तक ये वाला वर्ड आगे नहीं आता आप इसे गूगल करके रखेंगे। ठीक है, चलिए। Often motivated by a desire to expand market share, reduce competition और increase profitability, जिसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं किसके? बिजनेस कॉम्बिनेशन के। चलिए अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मार्केट कंट्रोल एक ऑब्जेक्टिव है इसका मेन। गेन ग्रेटर शेयर एंड रिड्यूस कंपटीशन। क्यों? जब दो बिजनेस एक साथ काम करेंगे तो कंपटीशन भी तो कम होगा ना। दो सिंगल टाइप की, मान लीजिए ये भी एक मैन्युफैक्चरर है किसी चीज का और ये भी एक मैन्युफैक्चरर है उसी सेम चीज का, और ये दोनों मान लीजिए मीडियम स्केल बिजनेस है, तो ये दोनों एक साथ आ गए अगर, तो कंपटीशन इनके बीच में से तो हट गया ना, तो यहां से ही ये कंपटीशन रिड्यूस करता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये कंबाइंड रिसोर्सेज फॉर बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। डाइवर्सिफिकेशन को ये प्रमोट करता है, रिड्यूस रिस्क बाय स्पेंडिंग into different products or markets. Synergy, improve efficiency, productivity, profitability through combined operations. ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। चलिए अब इसके कुछ मेरिट्स या कह दीजिए एडवांटेजेस पे आते हैं। कॉस्ट रिडक्शन इसका मेन एडवांटेज होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोअर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। वहीं पे साथ साथ कॉस्ट रिडक्शन के साथ ही इंप्रूव मार्केट पोजीशन भी इसका एक मेरिट है। लार्जर कंबाइंड एंटिटी कैन डोमिनेट द मार्केट, जैसे कि मैंने बताया ना कि दो कंपनीज हैं, एक ये मैन्युफैक्चरर है, सेम वही मैन्युफैक्चरर है, अब ये दोनों साथ में आ गए अगर, तो ये उस जो मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट है उसे डोमिनेट कर सकते हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मशीनरी एंड फाइनेंस। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, इजिली एक्सेस टू फंड्स एंड क्रेडिट ड्यू टू लार्जर कैपिटल बेस। जब दोनों की कैपिटल साथ में मिलेगी तो कैपिटल तो ज्यादा होगा ही ना। इनोवेशन एंड एफिशिएंसी,
दो तरीके के लोग जब साथ में काम करते हैं तो अपना अपना पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नए नए आइडियाज का जनरेशन होता है, ठीक है, इनोवेशन का जनरेशन होता है। तो वहीं पे इसकी बात करी गई है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं या डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस तो हमने पढ़ लिए, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे ना। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी ओरिजिनल कंपनीज में लूज इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। अब दो कंपनीज हैं अगर, तो डिसीजन मेकिंग में दोनों की तो रजामंदी लगेगी ना। कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि हाँ मेरा टर्नओवर ज्यादा था तो इसलिए मेरी ही चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी। जब दोनों मर्ज हुई हैं, दोनों मर्ज होके एक कंपनी बनी है, जब एक कंपनी बनी है, प्राइवेट कंपनी बनी है, तो क्या होगा, दोनों की रजामंदी होगी। तो उसमें क्या हो सकता है कि इंडिपेंडेंसी जो इसकी होती वो लूज हो सकती है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मे बी इसका कुछ कल्चरल अलग हो, ये किसी और तरीके से काम करता हो, ठीक है, मैनेजमेंट स्टाइल अलग हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, तो वो फ्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटीग्रेशन कॉस्ट कैन बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि जब मर्ज होती हैं दो कंपनियां तो उसमें आपको लीगली बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से भी इनिशियल कॉस्ट डिफर कर सकती है। रिस्क ऑफ मोनोपोली में अट्रैक्ट रेगुलेटरीज, यूनिटी ऑफ पावर डोमिनेटिंग द मार्केट, एम्प्लॉयज अनसर्टिनिटी, fear of layoff और restructuring में lower the morals। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं। facilitates rapid growth and expansion without starting from scratch, helps in entering new markets or industry efficiently, enhance competitive and advantages global reach, reduce duplication of efforts and improving operational efficiency, strengthen the business for long-term sustainability and profitability। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ इसका ओवरव्यू है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर वीडियो में हम इसी को डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं इसके। चलिए ले लिया। पहला होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, merger of company producing similar products or service aim to reduce competition and increasing market research। horizontal ऐसे सेम। vertical, merger of companies at different stage of production, for example manufacturer and supplier। मान लीजिए एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है, उसने टाई अप कर लिया सप्लायर से, तो इससे क्या हुआ कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे इसने मर्ज किया है ना, ये होता है वर्टिकल कॉम्बिनेशन। देन होता है डाइवर्सिफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ अनरिलेटेड बिजनेस ड्यू टू रिस्क एंड डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स और सर्विस। सर्कुलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री कंबाइन विद द एम ऑफ एक्सपेंशन विदाउट रिड्यूसिंग कंपटीशन डायरेक्टली। डायगनल क्या होता है, डायगनल होता है ये डायगनल, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। combines companies that are related but not in the same line of business to achieve synergy। समझ आया। चलिए टॉपिक को समअप करते हैं। आज देखते हैं हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये यूनियन है ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी विद द ऑब्जेक्टिव्स लाइक अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मार्केट कंट्रोल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑपरेशनल सिनर्जी। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हमने साथ साथ पढ़े हैं, वो क्या क्या है, कॉस्ट रिडक्शन, रिड्यूस रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रॉन्गर मार्केट पोजीशन। बट इसके साथ साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी तो आएंगे ना। क्या है उसके डिसएडवांटेजेस, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी हो सकता है, हायर इनिशियल कॉस्ट भी तो हो सकती है। वहीं पे हमने ये भी जाना कि ये रैपिड ग्रोथ, मार्केट एक्सपेंशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, और इसके कुछ मेन टाइप्स भी हमने डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर वीडियो में, जो कि होते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाइवर्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, सर्कुलर और डायगोनल कॉम्बिनेशन, जो अलग अलग स्पेसिफिक पर्पस के लिए सर्व होता है। ठीक है, सो आज का ये लेक्चर वीडियो हम यहीं पे फाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, और अगर समझ और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड बच्चे। बाय।